हेलो बच्चों, बीएसए शंकर सर नवोदय में स्वागत है। मैं शंकर राजपूत इस चैनल के माध्यम से नवोदय क्लास 6 में प्रवेश हेतु नवोदय की तैयारी करवाता हूं, जिसमें मैं गणित को बहुत सरल, सहज और सटीक तरीके से आप लोगों के सामने पढ़ाता हूं। तो आप गणित को आप सरल तरीके से शंकर सर के साथ सीखें। में हम गणित का सूत्र का उपयोग किए बिना गणित सिखाते हैं, ताकि बच्चे को गणित का सूत्र जो रटने में समय गंवाते हैं वह समय हमारे गणित पढ़ाने से बच जाता है। क्योंकि बच्चों को सूत्र को रटने में आधा समय व्यतीत हो जाता है, फिर भी बच्चे सूत्र में ही फंस जाते हैं। इसलिए हम अधिकांशतः सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। बराबर 1.825 हैं तो 365 गुणित 0.5 का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न में हमको कुछ नहीं करना होता है। देखो यहाँ कितना है, यही अंक यहाँ भी दिया है और गुणा का गुणा है 0.5 यहाँ भी है, तो इसका उत्तर भी यही आएगा। लेकिन इसमें दशमलव का खेल है ना, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 1 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव ही नहीं लगा है और यहाँ पर दशमलव लगा है। तो हम चलो इसको कैसे करते देखते हैं। उत्तर तो हम लिख देते हैं, यही आएगा। तो ये हो गया आपका, दशमलव को नहीं लिख रहे हैं, दशमलव को हम लगाएंगे तो हो गया, कितना हो गया 1825। अब इसमें दशमलव कैसे करेंगे, गिनना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद लगा है, जैसे कि 1 2 3 अंक के बाद यहाँ क्या है, दशमलव तो एक ही संख्या में लगा है ना, इसी बात में, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह इसका उत्तर होगा 182.5। बहुत सरल होता है ना, इसमें गुणा नहीं करते रहना है। ये नहीं इसको गुणा कर दिए फिर दशमलव, नहीं, सेम संख्या दिख रहा है तो सेम ही उत्तर आएगा। सिर्फ दशमलव का खेल होता है तो दशमलव को हम लगा सकते हैं। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर कौन है, ये 9 प्रश्न का 182.5 पहला ही है। दिया है कि 4015 भागित 11 बराबर, अगर भाग करते हैं 11 में 4015 को तो उसका उत्तर 365 आ रहा है। तो 40.15 भागित 1.1 बराबर है, तो इसको हम भाग करना है ना दशमलव के। इसका उत्तर तो दे दिया है, इतना दे दिया है, तो हमको इसको भाग करना है इससे, मतलब 40.15 को भाग करना है 1.1 से। तो इसका उत्तर देखते हैं कि कैसा आता है। गुणा में तो यही हो जाता है ना, सिर्फ दशमलव बस हमको लगाना पड़ता है, लेकिन भाग में कुछ अलग होता है। तो चलो हम भाग में बना के देखते हैं इसको हल करके कितना आता है। तो भाग में अलग होता भी है, जैसे हम गुणा में बताया तो इसमें भी कर दिए, दशमलव गिन के लगा दिए, ऐसा नहीं 1 2 3 अंक के बाद लगाया नहीं। भाग में अलग होता है ना, जब भाग करके बताते हैं आपको। तो ये हो जाएगा 40.15। तो भाग का मतलब क्या होता है, बटा था, हम यहाँ बटा लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1.1। अब इसका पहले क्या काम करेंगे, हम इसका दशमलव हटाएंगे। सबसे अच्छा काम इसमें होता है, पहले काम दशमलव हटाना। तो इसका दशमलव ऊपर में हटेगा, तो चलो हम यहाँ गुणा करके 1 अंक है, दशमलव जब हम 1 लिखते हैं, अब 1 अंक है तो 1 0 कर देते हैं। ठीक, ये हुआ। बराबर के मुझे लगाना, थोड़ा बाद में लगाएंगे, और ऊपर का दशमलव नीचे में हटेगा। तो ये हुआ गुणा, और दशमलव की जगह हम 1, और कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 0 डाल देंगे ना, ऐसा होता है। चलो अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम जो छोटा कर देते, दशमलव इसका हट गए ना, ये दशमलव हट गया इसको करने पर, तो 1 0 1 0 कट गया। जो बचा इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं अलग से। तो अगर 4015 बटा 11 और गुणा 10। अब हाँ, इसमें भी एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी तुम दशमलव वाला सवाल बना रहे हो या दशमलव में ऑप्शन में उत्तर दे दिया है, तो अगर 10 आ गए या 100 आ गए या फिर 1000 आ गए, तो उसको आप कभी काटना मत। काटोगे तो भी ये कट जाएगा, क्योंकि ये भी 5 में कट जाएगा, ये भी 5 में कट जाएगा, तो ये कट सकता है, लेकिन आपको काटना नहीं है, इसको रख देना। इससे क्या है, आपको आसानी होगा दशमलव लगाने में। चलो तो हम इसको काटते हैं, तो 11 के पहाड़ में कट जाएगा, तो 11 एकम 11 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचा, 11 एकम नहीं, सॉरी 11 एकम 11 नहीं कटाएंगे, 11 या 33 कटाएंगे। 11 या 33 कटाए तो 40 में से 33 गया तो 7 बचेगा, तो ये होगा 71। अब 11 से 70 तो हो जाता, लेकिन कम है, 71 है, तो 11 11 छक्के 66 हो गए, और 66 हुआ तो 5 70, और नहीं 5 11 छक्के 66 और 5 71 होगा। हाँ ठीक, 71 ही है ना, तो हम यहाँ 5 ले लेते, बच जाते हैं।
तो इस तरह हो जाएगा 11 पंचे 55 कट जाएगा ये 5 बार में। तो हुआ हमारा कितना बचा उसके बाद ये बचा, ये पूरा कट गया ना इतने बार में, 365 बार में कटा 11 से। तो क्या क्या बचे उसको ले लेते हैं एक बार। तो 365 हुआ और नीचे में 10 हुआ। अब देखो आसानी हुआ ना, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो ये हुआ आपका उत्तर आ जाएगा 36.5 उत्तर आ जाएगा। बहुत सरल होता है दशमलव, बस ध्यान देना आप, अगर दशमलव में ऑप्शन में उत्तर दिया है, दशमलव में उत्तर दिया है तो आप 10 है 100 है 1000 है उसको मत काटो, वही तुम्हारे दशमलव लगाने का काम आएगा। प्रश्न संख्या 11, जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल है। तो इसका उत्तर पूछ रहे हैं, भागफल मतलब उत्तर होता है, मतलब जितने बार में कटेगा उसी को पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। सिंपल है, इसको भाग बसो कर रहे हैं ना, भाग मतलब हम बटे के रूप में करेंगे ना, ये वाली विधि से नहीं करेंगे। अब आपको जब नवोदय का तैयारी कर रहे हो तो बटा वाला कटाना आना चाहिए। तो ये कैसे कटेगा, ये हो जाएगा 90.0675, भाग का मतलब बटा, तो बटा ले लेते हैं, और ये 15, ये आपको आना चाहिए ना, इसका जरूरत आपको पड़ेगा ही बार बार। तो आप छोटी छोटी संख्याओं पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर बड़े अंक में जरूर हो जाता है। तो देखो अब 15 से इसको कटाना है, चाहो तो अब इसको 5 से कटा के छोटा भी कर सकते हो ना, नहीं दशमलव पहले हटा देते हैं। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, गुणा करके दशमलव की जगह हमें यहाँ हम ले लेते हैं 1, अब कितने अंक 1 2 3 4, तो 4 अंक ले लेते हैं। 1 2 3 4 है ना, 4 अंक लेना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हुआ, अब इसका दशमलव हट गया, तो इसको अब चाहो तो एक बार और नीचे में साफ साफ उतार सकते हो। तो ये हो जाएगा 90 और 1 0 हो जाएगा 6 7 5 बटा में हो जाएगा 15 गुणा 1 2 3 4 0, ठीक। इस तरह इसको कटाना बस है। तो चलो पहले हम 15 में कटा देते हैं, 15 का पहाड़ा होना ही चाहिए याद आपको, तो 15 में डायरेक्ट कटा देते हैं। तो ये 15 छक्के 90 हो जाएगा। अभी 0 के लिए तो 15 शून्यम शून्य, अब फिर 6 के लिए फिर 15 शून्यम शून्य होगा ना, ये 0 के लिए शून्य हुआ और ये 6 के लिए शून्य हुआ। तो अब ये 7 के लिए फिर एक बार शून्य पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अंक लेना है। तो दोनों अंक को लेंगे, 6 में नहीं गया तब दोनों को लेंगे, तो उसी के लिए 6 के लिए शून्य पढ़े, तब ये हो गया 67। तो 15 चौक 60, अब यहाँ बच जाएगा हमारा 7 बच जाएगा, तो हो जाएगा ये 15 पंचे 75। इस तरह ये कट गया पूरा। अब इसको आप मत कटाओ, इसको हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो लिख देते हैं कितना है ये है आपका 60,000 होगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 60,000 हो जाएगा। ये 3 अंकों के बाद ऐसे अल्पविराम हम लगाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा बाद उसके 2 अंक के बाद अल्पविराम लगाते जाते हैं ना इधर, अगर आगे बढ़ते जाता संख्या तो 60,045 हो जाएगा ये। तो अब इसको किससे करेंगे, ये है अपना 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अंक के बाद लगेगा। तो इसका उत्तर क्या आया, ये हो गया 6.0045। इसका उत्तर हो जाएगा यही। ऑप्शन नंबर कौन से है ये, प्रश्न 11 का पहले ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ पहला ही ऑप्शन में है ये। तो अगला प्रश्न है 12, 0.1 बटा 0.01 धन 0.01 बटे 0.1 का मान ज्ञात करना है। चलो इसका मान ज्ञात कर देते हैं। तो ये सबसे पहले काम इससे क्या करना है, दशमलव को हटाना है। तो चलो दशमलव हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.01 और बटे में क्या दिया है 0.01। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये धन के इस बार के संख्या को बाएं साइड को पहले हल करेंगे ना, दशमलव पहले इधर हटा लेते हैं, फिर दाएं साइड के हटा लेंगे। तो इसमें हम इसका ऊपर का दशमलव नीचे में हटता है, तो गुणा लगाएंगे और दशमलव की जगह हम 1 लिखेंगे और 1 अंक है तो 1 0, इस तरह होता है। फिर यहाँ नीचे का दशमलव ऊपर में हटेगा, तो दशमलव की जगह हम 1 लिखेंगे और उसके बाद 2 अंक है तो 2 0, इस तरह होता है इसमें। तो अब इसका दशमलव हट चुका है। वैसे इसमें भी करेंगे, धन चिन्ह पहले लगा लेते हैं। तो ये क्या हुआ 0.01 बटे में 0.1 ये हुआ। तब इसका दशमलव ऊपर में हटेगा, तो ये हुआ दशमलव की जगह हम 1 और 1 अंक है तो 1 0। वैसे इसका भी होगा, तो दशमलव की जगह हमारा हो जाएगा 1 और 2 अंक है तो 2 0, इस तरह होता है। ये दशमलव हट चुका है।
अब हम जो कटेगा तो काट देते हैं ना, फिर उतार देंगे साफ साफ। 1 0 यहाँ कटेगा, 1 0 यहाँ कटेगा, 1 0 यहाँ कटेगा, 1 0 यहाँ कटेगा। इसमें यहाँ से यहाँ नहीं कटेगा ना, ये 10 है ये 10। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि बीच में धन का चिन्ह है, तो बीच में 10 धन का चिन्ह है तो नहीं कर सकता ये। अगर यहीं पर ये गुणा होता है तो ये 100 कट जाता, ये 10 कट जाता, ये इसमें कट जाता, ऐसे कट जाता। लेकिन यहाँ बीच में क्या चिन्ह है? धन चिन्ह है। धन या घटाना रहेगा, जोड़ना या घटाना है तो उसमें नहीं करता है, क्योंकि इससे हमको एलसीएम निकाल के बनाना पड़ेगा। तो चलो जो अब बचा है उसको हम लिख देते हैं नीचे में। तो यहाँ बचा है 1, यहाँ बचा 1, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, मतलब 0 है शुरू में, तो इसका तो कोई भाव नहीं होगा ना, कोई इसको नहीं लिखा जाता है। तो 1 हुआ, और यहाँ गुणा है, यहाँ 10 है, 10 लिख देते हैं। नीचे में 1 है और गुणा में 1 है। चलो एक बार लिख देते हैं इसको। और ये हुआ 1, और यहाँ गुणा में 1, और नीचे में 1 गुणा 10। तो अब चलो एक बार इसको हम ऐसे यही सब डायरेक्ट उतार सकते थे, लेकिन मैं अब कंफ्यूज ना बोल के उतार दिया। जो बचा है तो 10 एकम 10 हो जाएगा, और यहाँ 1 एकम 1 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 1 एकम 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 एकम 10 हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ काटना नहीं है ना, यहाँ लघुत्तम समानुपात तक निकालना है इसका। तो कितना आएगा इसका? लसा 10 से आएगा ना, बड़ी संख्या 10, 1 के पार में 10 आ जाएगा। तो कितने बार में जाएगा? 1 दहम 10, यहाँ से करते 1 दहम 10, 10 बार में, यहाँ 10 का गुणा। यहाँ कितने बार में? 10 एकम 10, 1 बार में जा रहा है, तो 1 का गुणा इसी बसा ये, तो 10 दहम 100 हो जाता है, और धन 1 एकम 1। आप हमारे भिन्न वाले वीडियो को जरूर देख लेना, ये सब समझ आ जाएगा। हम उसमें बारीकी से कर करके बताएं कहाँ से कहाँ कैसे होता है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 101 बटा में 10 हो जाएगा। तो उत्तर में यही दिया ना, अगर दशमलव में देता तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते। तो उत्तर में यही दिया है, तो यही इसका उत्तर है। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर है 101 बटा 10, पहला ही में है। अगला प्रश्न है 13। 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। इसको दशमलव में बदलना है, बस यही किया है, बोला है। तो 17.1/16 है, तो इसको हम क्या करते हैं? ये तो पूर्णांक में है ना, ये 17 जो है पूर्णांक में है, इसको आप कुछ मत करो, क्योंकि आप ऑप्शन में देखोगे तो 17 दशमलव के बाद ही उत्तर दिया है, तो इसको हमको कुछ नहीं करना है ऑप्शन में। हाँ, तो इसको कटाते नहीं ना, जब पूर्णांक दिया तो इसको मत कटाओ, सिर्फ इसको कटाओ, 1 को 16 से बस कटाओ। तो चलो देखते हैं इसको हल करके हम। बहुत सरल तरीका होता है ऐसे को दशमलव बदलना। अब इसको अगर आप गुणा करते हो तो 16 का गुणा पहले 17 से करोगे, फिर 1 को जोड़ोगे तो बड़ी संख्या बन जाएगा ये, फिर आपको 16 में कटाने में टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप 17 को तो 17 उतार ही दो, ये तो आएगा ही 17, इसके बाद ये जो आएगा दशमलव में आएगा। चलो हम 1 को भाग दे देते हैं 16 से। तो पहले कितने बार में जाएगा? 0 बार में, तो 0 लिखे, तो ये क्या हुआ? 1 होगा, अगर घटाएंगे तो 1 ही आएगा। अब क्या करें? ये नहीं कर पा रहे तो यहाँ दशमलव लेंगे, तो यहाँ बिंदु तो 0 ले लेंगे, तो फिर नहीं जाएगा तो 0 बार पढ़ेंगे ना। ठीक है, 0 बार पढ़ लिए। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 की 10 आएगा। अब हम एक बार जब दशमलव ले लिए तो हमको अगर ज़रूरत के अनुसार हम 0 ले सकते हैं, तो यहाँ फिर हम 0 लेंगे, क्योंकि अभी कटा तो नहीं है ना, बचा ही है 10। तो फिर कितने बार में? 16 छक्के 96, 6 बार में जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो आएगा 4, और ये हो जाएगा कट। फिर अब देखो फिर 0 ले लो, फिर कटाओ, 16 दूनी 32 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8, या फिर कट हो जाएगा, फिर एक 0 ले लो तो हो जाएगा 16 85। अब कट गया पूरा 16 85 में। तो ये जो संख्या हम लिए हैं दशमलव के बाद को संख्या को यहाँ उतार देंगे, दशमलव ले चुके हैं, तो दशमलव के बाद क्या है इसमें? 0, 0 के बाद 6, 6 के बाद 2, और ये 5। इस तरह ये होता है, बहुत सरल होता है ना। ये सब विधि को आपको 1-2 बार प्रैक्टिस बस करना पड़ेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। ये तो पूर्णांक में है ना, ये तो आएगा ही उत्तर में, तो ये आ गया। बाकी इसको बस हम भाग कर दिए, जो इधर बचा है भिन्न के रूप में है उसको, बस ये होता है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर है आपका तीसरा है, तीसरा ऑप्शन में है ये। प्रश्न नंबर 14। 7.7 अल्पविराम 7.07 अल्पविराम 7.0007 अल्प तथा 77.0077 का योगफल करना है ना, इसको जोड़ना है सिंपल। चलो हम इसका भी हल कर देते हैं, योग कर देते हैं। इसमें सिर्फ
कैसे इसको उतारते हैं वही बस होता है तरीका। अगर जान ले तो आपको जोड़ना तो सरल होता है, आपको जोड़ना तो आता ही है। तो चलो पहले इसको उतारते हैं। शुरू में 7.7 हुआ ये, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आते हैं दूसरा वाले में, तो इसमें दशमलव को पहले उतारते हैं, फिर उसके बाद दशमलव के बाईं ओर क्या है 7, फिर दाईं ओर तो 0 है 7 है, इस तरह उतारते चले जाते हैं ना, दशमलव के नज़दीक से उतारते जाते हैं। सिंपल जोड़ना और ये जोड़ना में अलग होता है ना तरीका। फिर इसके बाद दशमलव हुआ, दशमलव उतारे, 7 है तो 7 उतारे, फिर 0 0 7 ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर तथा 77 है तो एक साथ तो यहाँ रहेगा, एक साथ आगे बढ़ जाएगा ना, क्योंकि दशमलव के नज़दीक से ही बढ़ते जाता है। बाईं ओर की संख्या बाईं तरफ बढ़ते जाएगा और दाईं ओर की संख्या दाईं तरफ बढ़ते जाएगा, इस तरह बढ़ेगा ये। तो हुआ 0 0 7 7 7 7 7 7 मतलब। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, योगफल बोला जोड़ना बस है इसमें। देखो अब इसमें खाली जगह दिख रहा है ना, उसको आप पूर्ति कर सकते हो 0 डाल के, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में सीध में दिखने लगता है ना, ये इसका सीधा है ऐसे टाइप, बस इस तरफ कर सकते हो 0 ना। यहाँ भी आप कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। तो अब चलो जोड़ते हैं, तो 7 की 7 हो जाएगा, और 7 एक 7 7 दूनी 14 की 4 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 7 की 7 हो जाएगा, ये दशमलव 7 एक 7 7 दूनी 14 7 की 7 4 28 28 की 8 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2 यहाँ, तो 7 और 2 9 हो जाएगा। इस तरह इसका उत्तर आया हमारा 98.7847। तो देखते हैं ऑप्शन किसमें है ये, 98.7847 है ना, 7847 लास्ट में है ना, चौथा ऑप्शन में है ये। ऐसा आपको अगर अब आगे जमानत भी गलत नहीं होगा, सवाल ये सरल होता है। लेकिन आता है ना एक सवाल इसमें जोड़ना में, पिछले साल भी पूछा था योगफल दशमलव का, तो इसका तैयारी अच्छी तरह कर लेना भैया इसका, अगर नवोदय पास करना है तो आपको। प्रश्न संख्या 15, 2 गुणित 0.5 धन 9 भागी 0.3 धन 10 गुणित 0.92 का मान है। चलो इसका मान ज्ञात कर देना है, इसको हल करना है ना पहले, तो निकल जाएगा इसका मान जो है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगा है ना, यहाँ देखो गुणा का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, भागित का चिन्ह है, धन गुणा, इस तरह इसमें जहाँ 2 चिन्ह लगे तो समझ आओ कि उसमें बोर्ड मास के नियम के हिसाब से हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को। ये आपका सिंपल में भी आएगा, सरलीकरण में दशमलव में भी आता है, भिन्न में भी आता है, इस तरह ये आपका बोर्ड मास का नियम कई जगह आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो चलो हम जो है उसको पहले लिख देते हैं। तो ये हुआ आपका 2 गुणित 0.5 धन 9 है ना। अब इसको पहले हल करेंगे भाग वाले को, तो भाग मतलब क्या होता है, बटा होता है, बटा में इसको ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.3, और उसके बाद धन 10 गुणित 0.92 हो जाएगा। ये इस तरह होता है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको दशमलव हटा देते हैं, ये दशमलव है ना यहाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ गुणा में 10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, दशमलव तो हट गया। चलो एक बार और लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणित 0.5 धन कितना हो जाएगा, 9 धन 90 होगा ना ये। चलो लिख देता हूँ 90 ही लिख देता हूँ, बटे 3 हो जाएगा, 0 दशमलव हट गए तो धन 10 गुणित 0.92। सरल होता है, बस आपको लाइन को बस ध्यान देना है कि हमको किसको पहले हल करना है। तो भाग होता है, इसको कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 0 0, 30 बार में कट गए। चलो एक बार फिर इसको लिख देते हैं, जो बचा है उसको बस एक एक पॉइंट को लेते जाना है ना, इसमें एक साथ 2 नहीं हल कर देना है कि यहाँ गुड़ा तब यहाँ भी गुड़ा, तो इसको भी हल कर दिया इस तरह ना। तो यहाँ बचा आपका 30, तो 30 हो गया, फिर धन है धन, और ये 10 है गुणा में 0.92 है। अब देखो अब किसको हल करोगे, तो इसमें अब हल करेंगे हम गुणा वाले के। अब भाग तो हट गया, यहाँ गुणा है यहाँ गुणा, तो इसको पहले हल कर दिए। क्या चीज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, दशमलव को अभी आप भूल जाए, दशमलव लगा लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 5 दूनी 10 हो गया, तो ये 10 आ जाएगा, और कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, इस तरह होगा ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 अंक के बाद दशमलव। चलो ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 30 है तो 30 लिख देते हैं, और धन है तो धन लिख देते हैं। ये भी वैसे होगा, 92 कम 92 हो जाएगा, और बाद में कितना जीरो, यही बात जीरो है ना, ये तो
अंक के पहले जीरो है, इसका तो कोई मूल्य नहीं है ना, तो ये बाद में कितना जीरो, एक जीरो, तो एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा। अब कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक, दो अंक, तो हम भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये हुआ 9.20। तो चलो अब क्या करें, अब इसको जोड़ना बस है ना, सिंपल, तो चलो लिख के जोड़ देते हैं। ये हुआ 1 है ना, ये 1.0 का मतलब 1 होता है, फिर भी चलो लिख देते हैं, दशमलव बाद 0 है तो जोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 है, तो 30 किस प्रकार का संख्या है, ये दशमलव के बाद पूर्णांक संख्या थे, हम दशमलव लगा के 30 को यहाँ से लिखेंगे ना। अब कुछ नहीं है तो यहाँ भी हम 0 डाल सकते हैं, जरूरत के अनुसार आप दशमलव के बाद 0 डाल सकते हो। अब यहाँ दशमलव, फिर दशमलव को ध्यान देंगे, दशमलव ये हुआ और 9 तो यहाँ 9 हुआ, दशमलव के बाद क्या संख्या 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब 0 बढ़ा सकते हो अगर उत्तर में जरूरत पड़ेगा तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इतना ही लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा 2, ये दशमलव, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4, तो इसका उत्तर हमारा आया 40.2। देखते हैं 0 थोड़ी लगा है, 20 थोड़ी लिखा है इसमें, नहीं लिखा, तो ठीक है यहीं तक। अगर जरूरत पड़े यहाँ आप 0 डाल सकते थे ना, इसमें आपको घबराना नहीं है कि ऑप्शन में उत्तर नहीं आया है। कौन सा ऑप्शन था, ये दूसरा ऑप्शन है। कुछ नहीं रहेगा इसमें, सिर्फ भाग को आपको बनाना है बटे के रूप में लेके, उसके बाद आपको गुणा का काम है, गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, तो 1 अंक के बाद दशमलव है, ये 0 शुरू में लगा ना, जिसको नहीं लाना है, यहाँ पर हम डाले थे ना 0, उसमें आप मत जाना, कहाँ पर डाल दिए थे, गुणा करने के बाद यहाँ पर डाले थे, 92 एकम 92 हुआ, फिर 1 0 10 है ना, तो 10 को तो 10 से गुणा करेंगे तो 92 एकम 92 दाम कितना होगा, 920 होगा। इस तरह आपको देख लेना है इसमें।